हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के इतिहास में वो है कछवार राजवंश या आमेर का इतिहास। अब हम आमेर के इतिहास को शुरू करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नरु की। नरु ने 826 ईस्वी में नरवर बसाया। कब? नरु नामक कोई व्यक्ति था, उसने 826 ईस्वी में नरवर की स्थापना की। और नरवर का शासक कौन था? नरु था। इसके बाद में जो शासक बना वो बना बेटा आपके ढोला। नरवर का शासक कौन बनता है? ढोला शासक बनता है। अब ढोले का जो संबंध है वो राजस्थान के साथ है। ढोले का संबंध किसके साथ है? राजस्थान के साथ है। कि जो ढोले का विवाह हुआ था और जैसलमेर की राजकुमारी मारू के साथ में हुआ था। ढोला था, ढोला का संबंध राजस्थान से है। और क्योंकि कैसे राजस्थान से संबंध है कि जो ढोला का विवाह हुआ था वो मारू जैसलमेर की राजकुमारी मारू के साथ में हुआ था। जब ढोला का विवाह हुआ उस समय ढोला की जो आयु थी वो थी बेटा 3 वर्ष। और जो मारू की उस समय आयु थी बेटा वो थी 1.5 वर्ष। ठीक है। अब क्या है, ढोला तो नरवर का राजा बन गया। जब ढोला की विवाह हुआ था उस समय ढोला की आयु 3 वर्ष थी और मारू की आयु क्या थी? 1.5 वर्ष थी बेटा। तो बाल विवाह हो गया ढोला और मारू का। अब ढोला तो नरवर का राजा बन गया। राजा बनने के बाद ढोला का दूसरा विवाह हो गया, लेकिन मारू का दूसरा विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजपूतों में एक ही विवाह होता है। अब देखो, इसके बाद में ढोला के बाद में शासक कौन बनता है? तो ढोला के बाद में शासक बना वो बना था बेटा आपके तेजकर्ण। चलो हम आगे ले लेते हैं इनको। तो ढोला का संबंध किससे था बेटा? राजस्थान से ढोला का संबंध है। ढोला का विवाह राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। अब जब भी कभी आपको ऊंट का चित्र दिखे और वहां पर एक स्त्री और पुरुष का भी चित्र दिखे साथ में, यानी कि ऊंट की सवारी के साथ में स्त्री और पुरुष का यदि चित्र दिखे तो बेटा वो ढोला मारू का चित्र होता है। किसका चित्र होता है? ढोला मारू का चित्र होता है। अब देखो, ढोले के बाद में शासक बनता है, जो नरवर का शासक बना वो बना था बेटा आपके तेजकर्ण। अब जो तेजकर्ण था वो बहुत ही सुंदर था। सुंदर होने के कारण इसे कहते हैं बेटा दुल्हे राय। क्या कहते हैं? दुल्हे राय। तेजकर्ण या दुल्हे राय, इसका जो विवाह हुआ था वो हुआ था दौसा के चौहानों के। दौसा का जो चौहान वंश था उसमें तेजकर्ण का विवाह हुआ था। और इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था सुजान कंवर। इसकी पत्नी का क्या नाम था? सुजान कंवर। तेजकर्ण का विवाह दौसा के चौहानों के हुआ है। दौसा के चौहानों के तेजकर्ण का विवाह हुआ है और इसकी पत्नी का नाम क्या है? सुजान कंवर। अब देखो, जो दौसा था उस दौसा पर आधा जो क्षेत्र था उस पर किसका अधिकार था? बड़ गुजर बेटा एक जाति हुआ करती है। आधे दौसा पर था बड़ गुजरों का अधिकार था और आधे दौसा पर किसका अधिकार था? इनके ससुराल वाले चौहान वंश का अधिकार था। तो इनके ससुराल वालों ने इसको ऑफर दिया बड़ गुजरों को हराने का। कहते हैं कि तेजकर्ण यहां से गया, कहां से? नरवर से गया और बड़ गुजरों को इसने हरा दिया। कब? 1137 ईस्वी में यहां से गया और 1137 ईस्वी में दौसा के बड़ गुजरों को हरा दिया। और दौसा पर अधिकार किसका हो जाता है बेटा? तेजकर्ण या दुल्हे राय का हो जाता है। और यही कछवा वंश का संस्थापक था। कछवा वंश का संस्थापक आदि पुरुष या फिर हम बोल सकते हैं मूल पुरुष। कछवा वंश का संस्थापक मूल पुरुष और आदि पुरुष बेटा कौन है? वो है आपके तेजकर्ण या दुल्हे राय। अब दुल्हे राय ने जो पहली राजधानी बनाई वो बनाई थी बेटा आपके दौसा को।
तेजकर्ण ने अपनी पहली राजधानी क्या बनाई, दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाई। इसके बाद में जो कछवा वंश है वो एक सूर्यवंशी क्या है, सूर्यवंशी। जो जयपुर के आमेर के या जयपुर का जो कछवा वंश है वो कैसा वंश है बेटा, एक सूर्यवंशी वंश है। और आमेर की पहली राजधानी क्या थी, सॉरी आमेर की नहीं, कछवा वंश की, कछवा वंश की पहली राजधानी है बेटा दौसा। किसके द्वारा बनाई जाती है, तेजकर्ण के द्वारा 1137 ईस्वी में यह राजधानी बनाएगी। इसके बाद में हम बात करें आदर्श वाक्य कि कछवा वंश का आदर्श वाक्य क्या है। तो जो कछवा वंश का आदर्श वाक्य है वो है यदो धर्मस्ते जयते। बेटा जब अब आप कभी आमेर जाते हो तो आमेर दुर्ग से पहले एक दरवाजा बना हुआ आता है, उस दरवाजे पर लिखा हुआ है यदो धर्मस्ते जयते। ये क्या है बेटा, जो कछवा वंश का आदर्श वाक्य है वो ये है। अब देखो, अब छोटा सा क्षेत्र है, दौसा एक छोटा सा क्षेत्र है, छोटे से क्षेत्र से तो काम चलेगा नहीं। तो जो तेजकर्ण या दुलेराय था उसने दौसा के पास में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बेटा मांझी। क्या नाम है, मांझी। मांझी पर किसका अधिकार था, तो मांझी पर बेटा मीणाओं का अधिकार था। किसका अधिकार था, मांझी पर था मीणाओं का अधिकार। इसने मांझी पर अधिकार किया, मांझी पर आक्रमण किया। किसने, तेजकर्ण या दुलेराय ने मांझी पर आक्रमण किया और मांझी के मीणाओं को पराजित करता है। अब जब पराजित किया उससे पहले इसकी हार होती है, लगभग हार ही तय होती है। लेकिन यहां पर एक माता आती है जिसका नाम था बुड़वाय माता। क्या नाम था बेटा, बुड़वाय माता। बुड़वाय माता का आशीर्वाद पाकर तेजकर्ण या दुलेराय ने मांझी के मीणाओं को पराजित कर देता है और मांझी में यानी कि मांझी का नाम परिवर्तन करता है और मांझी का नाम रखता है बेटा रामगढ़। क्या रखता है, रामगढ़। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़, रामगढ़ नाम रखता है, वर्तमान में इसका नाम है जमुआ रामगढ़। रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। रामगढ़ को क्या कहते हैं, रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। और यहीं पर जमुआ रामगढ़ में बुड़वाई माता या जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। किसने, तेजकर्ण या दुलेराय ने। जब हार होने वाली थी उस समय बुड़वाई माता का आशीर्वाद पाकर ये युद्ध जीतता है, मांझी को जीतता है। इस खुशी में जमुआई माता का मंदिर तेजकर्ण या दुलेराय के द्वारा कहां पर बनवाया गया, जमुआ रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाया गया। और यही कछवा वंश की क्या है बेटा, कुल देवी है। कछवा वंश की कुल देवी कौन सी है, तो कछवा वंश की जो कुल देवी है वो आपकी जमुआई माता है। इसके बाद में मांझी को दूसरी राजधानी बनाई गई। तेजकर्ण या दुलेराय के द्वारा मांझी या रामगढ़ को दूसरी राजधानी बनाई। तो कछवा वंश की पहली राजधानी दौसा बनती है, दूसरी राजधानी जो बनती है बेटा वो मांझी या जमुआ रामगढ़ को बनाया गया। किसके समय, तेजकर्ण या दुलेराय के समय ही बनाया गया। इसके बाद में कछवा वंश की जो तीसरी राजधानी बनती है बेटा वो आमेर बनती है, वो 1207 ईस्वी में कोकिल देव के समय बनती है। तो बेटा ये था हमारे कौन, तेजकर्ण। अब देखो आगे हम बात करते हैं। तेजकर्ण के बाद में जो शासक बना वो बना था बेटा आपके राजा परवन या पजवन। क्या नाम था, राजा परवन। राजा परवन की बेटा तीन बातें हैं। पहली बात है, जो राजा परवन था उसे 64 युद्धों का विजेता कहते हैं। 64 युद्धों का कहते हैं। 64 युद्धों का विजेता किसे कहते हैं, राजा परवन को 64 युद्धों का विजेता कहते हैं। इसके बाद में ये किसके समकालीन था, तो ये पृथ्वीराज तृतीय। जो पृथ्वीराज तृतीय हुआ है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन कौन था, राजा परवन था। और इसकी तीसरी बात है बेटा कि यह सहयोगिता हरण के समय मारा गया था। तीन बातें हैं, राजा परवन को 64 युद्धों का विजेता कहते हैं। साथ में ये पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कौन था, राजा परवन था।
कछुआ वंश का शासक जो पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन था वो राजा परवन था और ये सहयोगिता हरण में मारा गया। इसके बाद में बेटा राजा परवन के बाद में शासक बनता है बेटा कोकिल देव। कौन बना था शासक? वो बना था कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में, कोकिल देव शासक कौन बनता है बेटा? राजा परवन के बाद में कोकिल देव शासक बनता है। कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर पर अधिकार किया। आमेर का शासक उस समय भट्टी या सुसावत मीणा था। 1207 ईस्वी में सुसावत मीणा को क्या करता है? सुसावत मीणा को पराजित कर आमेर को 1207 ईस्वी में क्या बनाता है बेटा? राजधानी। क्या बनाता है बेटा? राजधानी किसके द्वारा बनाई गई? तो आमेर को जो राजधानी बनाया गया था वो कोकिल देव के द्वारा आमेर को राजधानी बनाई गई थी। किसकी? कछुआ वंश की। और कछुआ वंश की जो तीसरी राजधानी बनी थी वो बनी थी बेटा आमेर। कब? 1207 ईस्वी में। अब ये 1207 ईस्वी में राजधानी बनी और जयपुर बस जाएगा बेटा आपके 1727 में। जयपुर कब बस जाएगा? 1727 में। तो राजस्थान की फिर बाद में राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी 1727 में। लगभग आमेर को जो राजधानी रही, आमेर राजधानी लगभग 520 वर्ष तक क्या रही बेटा? राजधानी रही। इसके बाद में कोकिल देव ने आमेर में अम्बेश्वर महादेव का एक मंदिर भी बनवाया था। तो बेटा ये थी आपके कोकिल देव की बातें। कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में भट्टी या सुसावत मीणा को पराजित किया और आमेर को राजधानी 1207 ईस्वी में बनाया गया। इसके बाद में जयपुर राजधानी बनती है बेटा। जयपुर की जब स्थापना होती है 1727 में, 1207 में राजधानी बनी और 1727 तक आमेर राजधानी रहती है। लगभग 520 साल आमेर को राजधानी बनी। किसकी? कछुआ वंश की जो राजधानी थी वो 520 साल कौन बनी थी बेटा? आमेर बनी थी। इसके बाद में कोकिल देव ने अम्बेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में एक शासक बना जिसका नाम था रामदेव। रामदेव की बेटा 2-3 बातें हैं। इसके बाद में जो शासक बनता है बेटा वो बनता है रामदेव। रामदेव ने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। किसका? आमेर में किस महल का? कदमी महल का निर्माण। जो आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था बेटा वो रामदेव के द्वारा करवाया गया था। अब ये कदमी महल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो कछुआ राजवंश था, कछुआ राजवंश के जो शासकों का राज तिलक हुआ करता था वो कदमी महल में हुआ करता था। कछुआ राजवंश के शासकों का जो राज तिलक हुआ करता था बेटा वो कदमी महल में हुआ करता था। और ये राज तिलक कौन करते थे? तो उस समय जो बहुसंख्यक क्षेत्र था वो था बेटा मीणा। तो मीणा जाति के द्वारा ये राज तिलक किया जाता था। तो रामदेव की ये बातें हैं कि रामदेव ने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था और कदमी महल में कछुआ राजवंश के शासकों का राज तिलक हुआ करता था। और राज तिलक कौन करता था? तो मीणा करते थे। इसके बाद में जो रामदेव के बाद में शासक बना बेटा वो बना था आपके पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ है। पृथ्वीराज कछुआ के 12 पुत्र थे बेटा। शासक कौन बना? रामदेव के बाद में। रामदेव के बाद में शासक बनता है बेटा पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ के 12 पुत्र थे। तो इसके दिमाग में एक बात उत्पन्न हुई कि कहीं मेरे मरने के बाद मेरे उत्तराधिकार को लेकर मेरे 12 पुत्रों में विवाद उत्पन्न ना हो, इसलिए इसने आमेर को क्या किया बेटा? 12 भागों में बांट दिया। क्या किया? आमेर को इसने 12 भागों में बांट दिया। इस कारण आमेर को 12 कोटड़ी कहते हैं। आमेर को बेटा क्या कहते हैं? 12 है, 12 कोटड़ी कहलाया था। क्या आमेर क्या कहलाया था?
तो आमेर कहलाया था बेटा 12 कोटड़ी। पृथ्वीराज कछुआ के 12 पुत्र होने की वजह से इसने आमेर को 12 भागों में डिवाइडेशन किया, इस कारण आमेर क्या कहलाया, 12 कोटड़ी कहलाया। और देखो खानवा युद्ध में राणा सांगा का यदि किसी ने साथ दिया था, खानवा युद्ध में राणा सांगा का किसने साथ दिया था, तो खानवा युद्ध 1727 ईस्वी में हुआ था। उसमें जयपुर शासक कौन था, पृथ्वीराज कछुआ, जिसने खानवा युद्ध में सहयोग किया था। अब जो पृथ्वीराज कछुआ है उसके समय गलता में कृष्णदास पेहारी गलता बेटा आपके जयपुर में पड़ता है। तो पृथ्वीराज कछुआ के समय गलता में कृष्णदास पेहारी के द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई थी। किसके समय, जो पृथ्वीराज कछुआ थे उनके समय राम स्नेही संप्रदाय की जो है कृष्णदास पेहारी के द्वारा जो है राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कहां पर, गलता तीर्थ जो है आपके कहां पर है, जयपुर में है। गलता तीर्थ जयपुर में है, जिसे मंकी वैली बोलते हैं। मंकी वैली किसको बोलते हैं, वो गलता तीर्थ को मंकी वैली बोलते हैं, यानी कि बंदरों की घाटी, यानी कि सर्वाधिक बंदर होने के कारण इसे बंदरों की घाटी बोलते हैं। अब देखो पृथ्वीराज कछुआ के बाद में जो शासक बना वो बना था बेटा आपके रत्न सिंह। शासक कौन बना था, रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह की एक ही बात है कि रतन सिंह जब शासक था उस समय शेरशाह सूरी का आमेर पर आक्रमण हुआ। जब रतन सिंह कछुआ वंश का शासक था उस समय शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है, और शेरशाह सूरी की अधीनता कौन स्वीकार कर लेता है, तो रतन सिंह के द्वारा शेरशाह सूरी की क्या कर ली जाती है बेटा, अधीनता स्वीकार। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है भारमल या बिहारीमल। कछुआ वंश वास्तव में जो कछुआ वंश शुरू होता है बेटा वो होता है भारमल या बिहारीमल से। तो इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए हम कक्षा को यही विराम देते हैं, और कल जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो भारमल या बिहारीमल से शुरू होगा। यानी कि कल की जो हमारी कक्षा होने वाली है वो भारमल या बिहारीमल से शुरू होगी। वास्तव में जो कछुआ वंश की शुरुआत होगी बेटा वो भारमल या बिहारीमल से ही शुरुआत होगी।